चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, इसमें दिया है 1.5 मीटर टॉल बॉय कि एक लड़का है जिसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, इज स्टैंडिंग खड़ा हुआ है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि कुछ डिस्टेंस है। सपोज करिए हमने डिस्टेंस मान लिया, दिया नहीं हमें। हाँ, ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है, आपको लंबाई दे रखी, ऊंचाई दे रखी है। ये टॉल है 30 मीटर। कितनी है बेटा? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। समझ में आप लोगों को? एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, लड़का हमने मान लिया, सपोज करिए ये लड़का है हमारा, और ये जो है इस बिल्डिंग से कुछ निश्चित दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आप देखिएगा, ये अगर लड़का है तो इसकी आंखें यहाँ होगी या फिर यहाँ पर होगी, पहले आप मुझे बताइए। आंखें ऊपर होती है नीचे होती है? ठीक है, ये मत कहता वो योगा कर रहा होगा तो नीचे हो जाएगी, बिना योगा करेगा तो ऊपर, ऐसा नहीं होगा बेटा। अगर लड़का खड़ा हुआ, उसने खुद बताया योगा नहीं कर रहा, क्वेश्चन में नहीं लिखा कि योगा कर रहा है वो, तो आप लोगों को आंखें ऊपर ऑब्जर्व करना है। ठीक है बेटा, तो वो उसका ऊपर देखेगा ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ से देखेगा इस तरीके से। तो ध्यान रखना है, एंगल यहाँ से हमें नहीं बनाना है। एंगल कहाँ से बनाना है बेटा? ऊपर से बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा, पहले आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा, ये 30 डिग्री का फिलहाल एंगल है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इस तरीके से एक अपना वर्चुअल लाइन ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 30 डिग्री का एंगल लिया है, और ध्यान रखना है जब ये लड़का इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ता रहेगा तो वैसे वैसे एंगल भी बढ़ता रहेगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगर हम किसी भी बिल्डिंग की तरफ कैसे बढ़ेंगे तो एंगल की मेजरमेंट बढ़ती रहती है। ठीक है, देखिए कैसे, अगर मैंने एक तरीके से हमारा ये हमारी सपोज को बिल्डिंग है, मैंने एक एंगल सपोज करो यहाँ बनाया। ठीक है, आप देखना है कि कौन सा बड़ा है, यहाँ बनाया, और एक थोड़ा सा और दूरी पे बनाया इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो आप मुझे बताइए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से बताओ कि इस वाले एंगल में या ये वाले एंगल में या इस वाले एंगल में बड़ा कौन सा होगा? देखो कितना छोटा एंगल है। ठीक है, जितना एक बिल्डिंग से हम दूर जाते हैं उतना एंगल छोटा होता जाता है, जितना इसके पास जाएंगे ठीक है उतना ही बड़ा हो जाएगा। और देख लीजिएगा, मैं इसको ऐसे करूंगा तो देखिए कितना बड़ा एंगल बन जाएगा। समझाया बेटा आप लोगों को? तो जब हम कोई पर्टिकुलर एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल बिल्डिंग है आप लोग खड़ी हुई है, ठीक है, उसकी अगर हम पास को जाते हैं किसी भी दूरी पॉइंट से, ठीक है, तो एंगल जितना होगा ये आपका कम होगा और ये कितना होगा बेटा? ज्यादा होगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या कहता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से जो एंगल है एलिवेशन का ऑफ द टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 डिग्री टू 60 डिग्री। समझ जा रहा है आप लोगों को कि 30 डिग्री से अगर हम अगर एंगल बढ़ रहा है, देखिए अभी 30 डिग्री वो इंक्रीज हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा वो इधर की तरफ नहीं गया होगा, वो बिल्डिंग की तरफ ही मूव करेगा। ठीक है, हालांकि ये बुक में भी आपको मेंशन किया होगा। ठीक है, चलिए, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, जैसे कि वो कह भी रहा है कि जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता रहता है एंगल जो है 30 से जाके कितना हो जाता है बेटा? 60 डिग्री हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब हमें जो है पता करना है कि वो कितना डिस्टेंस चला। ठीक है बेटा, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें वो डिस्टेंस निकालना है जो बिल्डिंग की तरफ वो चला है। वो यहाँ पे खड़ा हुआ था, ठीक है बेटा, देखा ना, यहाँ पे खड़ा था, अब वो चलता 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 ऐसे चला होगा। ठीक है, और कहाँ तक आया होगा? यहाँ तक आया होगा ना बेटा। तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। ठीक है बेटा, अब इस डिस्टेंस को कैसे निकाला जाएगा इसका कुछ तरीका होगा। देखिएगा, एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 30 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है बेटा? 30 मीटर। तो मैं ये फिगर मैंने पहले आपके लिए बनाया हुआ है। तो बेटा यहाँ पर आप देखिए हाइट कितनी हो जाएगी आपकी? टोटल 30 मीटर। वेरी गुड, नाइस आंसर। और एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर ये लेंथ 1.5 मीटर है, कौन सा है बेटा? ये ए बी जो है, ठीक है, सपोज करिए ए बी जो है कि उस लड़के की हाइट है। ठीक है, तो 1.5 अगर ये होगा तो आपको पता 1.5 ये भी होगा, तो 1.5 अलग हो गया। मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहले हमारे पास टोटल 30 मीटर टॉल बिल्डिंग थी, उसकी हाइट थोड़ा मेरी हाइट की वजह से, हमारी लड़की की हाइट बढ़ेगी, उसकी वजह से हाइट थोड़ी सी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा 28.5 मीटर। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से, ठीक है, ओनली यहाँ तक। पॉइंट डी से ए की जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा 28.5। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को फिगर कैसे बनाना है? फिर से बना के देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है कि
एक लड़का है, ठीक है बेटा, सुन लीजिएगा ध्यान से, पहले आप फिगर समझिएगा फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा लड़का, ठीक है, और एक बिल्डिंग है, इस तरीके से एक बिल्डिंग है, थोड़ा उससे दूरी पर है, ठीक है, और वो कहता है ये तो मतलब डिस्टेंस हो गया होगा, मतलब ये हम लोग ग्राउंड मान लेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि लड़का भी ग्राउंड पे खड़ा होगा और बिल्डिंग भी ग्राउंड पर ही बनी होगी, ठीक है बेटा। और उसने क्या कहा कि जैसे ही मतलब उसकी आइस से जो एंगल है एलिवेशन का, ऐसे करके ये वाला एंगल जो है एलिवेशन का, ये एंगल यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं तो 30 डिग्री है, ठीक है। जैसे जैसे लड़का इस बिल्डिंग की तरफ चलता रहता है तो ये एंगल कितना हो जाता है बेटा, 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, 60 डिग्री हो जाता है। मैंने आपको बता भी दिया, एक पर्टिकुलर हाइट से जितना हम दूर जाएंगे एंगल उतना छोटा होता जाता है, जितना उसके पास जाएंगे उतना एंगल बड़ा होता जाता है, ठीक है बेटा। ये आपको 1.5 दिया हुआ है तो ये भी कितना जाएगा 1.5, तो ये कितना है, अब टोटल अगर हमें 30 दिया हुआ है तो 30 में से 1.5 जो है आप लोगों का हट जाएगा, ठीक है बेटा। तो कितना बचेगा 28.5, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। फिगर हमारा तैयार है, ठीक है। सबसे पहला काम है फिगर बनाना। अगर आप फिगर अच्छी तरीके से बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन भी बड़े ही आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें हम सोल्व कैसे करेंगे। देखिए, जब भी हम जनरली क्वेश्चन सोल्व करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसमें दो या दो से ज्यादा एंगल बन रही हो, ट्रायंगल बन रही हो, तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल चुन लेते हैं, ठीक है। तो मुझे आप बता पाएंगे क्या ये वाला छोटा ट्रायंगल है जिसका नाम है ADE, या फिर ये वाला छोटा ट्रायंगल लग रहा है ना बेटा, छोटा ही, एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। देखो ये जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के मुकाबले छोटा है ना बेटा। तो हम पहले इस ट्रायंगल को लेंगे। क्या नाम है इसका, मुझे नाम बताइए। सॉल्यूशन आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे, उस ट्रायंगल का नाम आपने मुझे बताया, इन ट्रायंगल नाम है उसका FDE। क्या लिया बेटा हमने, या हम लोग ऐसे कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, हमने ले लिया है FDE, नो मैटर, ठीक है। हमने ट्रायंगल लिया है FDE। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखो इसकी समझ में आ गया, ये तो हमें गिवन है। और देखिए मैं ये डिसीजन का नीचे वाला, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो हाइपोटेनस है इसकी तो वो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर 90 का एंगल है तो ये भी कंफर्म है, यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखना है, तो हमें इसकी बात मिली है, ठीक है बेटा। तो हमें ये और ये कब मिलता है, जब हमें tan थीटा दिया होता है, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पे जनरली क्या लिख लूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना मेरा ये DE, समझ में आ रहा है आप लोगों को, अपॉन में बेस कितना, इतना, क्योंकि ट्रायंगल मैंने पूरा बड़ा ट्रायंगल नहीं किया है, ठीक है। मैं इसको आपको थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, मैंने केवल ये वाला ट्रायंगल लिया है ना बेटा। इसका नाम था F, क्या नाम था इसका F, ये D और ये है E, ये 90 का एंगल, ये हमें दे रखा है 28.5, ठीक है। अब आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, ये निकालना है, ठीक है। तो आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन कराई थी ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये दोनों चीज दी हुई है, हमें जो है ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है। क्यों निकालनी बाद में बता देंगे, पहले देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसका बेस कितना है FD, ठीक है। वहां पर हम लोग इसे ABC मानते थे जो उससे पहले सवाल किए है ना बेटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखा करते थे BC अपॉन में AB। अब चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसको D माना है, इसको क्या माना है, FD माना है। चलिए DE कितना है, tan थीटा मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। थीटा की जगह क्या जाएगा 60 डिग्री, नाइस आंसर। DE कितना है मेरा 28.5, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपॉन में क्या आएगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है बेटा, अपॉन में है FD, ठीक है। FD हमारी हो गई है यहाँ पर। इसको सोल्व कर रहे हैं हम लोग, इसकी वैल्यू कितनी होती है मुझे आप बताइएगा, √3, वेरी गुड, √3 होती है, इज इक्वल टू 28.5, अपॉन में आएगा आपका कितना बेटा FD, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके नीचे क्या मानेंगे 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, FD इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 28.5, अपॉन में होगा √3, सही कह रहा हूं बेटा। और जब भी √3 नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, अच्छा समझ में नहीं है आपको, चलिए मैं समझा देता हूँ। देखो करना क्या है, कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो क्या करना है, मुझे पहले √3 की मल्टीप्लाई करनी है FD में, जो कि बराबर आ जाएगी 28.5, ठीक है बेटा। आप क्या करेंगे, √3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, वेरी गुड। तो ये इसके नीचे जाएगा तो लिखेंगे FD इज इक्वल टू 28.5, अपॉन में आ जाएगा √3। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया था क्यों करते हैं, ठीक है। FD इज इक्वल टू, अब देखिए कितना आएगा आपका, ये टोटल कितना हो जाएगा 3, टोटल है 28.5
रूट में है 3, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना 9.5, कितना आ जाएगा बेटा 9.5 डिवाइड करके आप देख लेंगे। यदि हम लोग 285 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 9 जा 27 होता है, 1 यहाँ पर बचेगा, 3 सा होता है, 5 सा होता है 15। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से आएगा। अगर पॉइंट एक अंक के बाद लगा हुआ था तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, आपका पॉइंट लग जाएगा। और एफ डी जो आपके पास टोटल वैल्यू अब आई है वो आ गई है कितनी बेटा, एफ डी हमारा आ गया है 9.5√3 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में ही गिवन है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। मैं एफ डी को खाली लूंगा, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ जिससे कि मुझे याद रहे। मेरा एफ डी आ गया है 9.5√3, ठीक है। अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, बड़े वाला ट्रायंगल लूंगा, ठीक है। कौन सा बड़ा ट्रायंगल का नाम बताइए बेटा, बड़े ट्रायंगल का नाम बताओ। बड़े ट्रायंगल का नाम है ए, अब यहां से जाऊंगा वैसे 90 अगर बनेगा वहां तक लेना होता है, ये पूरा ट्रायंगल होगा, ठीक है बेटा। कौन सा, ये वाला है ना। तो इस ट्रायंगल का नाम बताओ मुझे क्या है, इसका नाम है ए डी ई। क्या नाम है बेटा, ए डी ई। बस मुझे यहाँ पर ए कर देना है, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। अभी भी आप देखिए मैं हाइपोटेनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इस लेंथ की और इस लेंथ की बात करूंगा, ठीक है। इस लेंथ को हम पता क्या बोलेंगे, ए डी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू होगा बेटा डी ई, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, अपोन में हो जाएगा क्या बेटा, ए डी, ठीक है। इतना आपको लिख लेना है। हमें ये डिस्टेंस निकालना था, ठीक है बेटा। ये क्या था हमारा, बी था ना था नहीं था, ये क्या था हमारा ए बी सी डी एफ होगा ये, ठीक है। हमको ये डिस्टेंस निकालना, कितना डिस्टेंस वो चला है बिल्डिंग की तरफ, ठीक है बेटा। आप देखिए कैसे निकलेगा। अब थीटा तो आपको रख देना है जो भी था, 30 डिग्री है, 30 डिग्री रख दीजिएगा। और डी ई आपका 28.5 है तो वो भी रख दीजिएगा, अपोन में आ जाएगा 80। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? अब ये जो एडी है ना, ये दो लाइन से मिलकर बना हुआ है। किस किस से मिलकर बना हुआ है, ए एफ प्लस एफ डी। समझ में आ रहा है, ए एफ प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ डी। इस लाइन के लिए जो पूरा हमारा एडी है वो दो लाइन से मिलकर बना हुआ है, ए एफ प्लस एफ डी से मिलकर बना हुआ है। आगे देखिएगा आप लोगों के पास क्या क्या वैल्यूज हैं और कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, क्या है यहाँ पर आप लोगों के पास, इसकी वैल्यू 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू हमारा होगा 28.5 अपोन में है बेटा ए एफ, ठीक है, प्लस एफ डी की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, एफ डी आप निकाल चुके हैं, ये रहा। अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया था 9.5√3, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। पहला तरीका समझिए, इस तरीके से करना होता है। ए एफ प्लस है हमारे पास 9.5√3 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई में होगा 28.5√3 हो जाएगा। समझ में आया बेटा? अब क्या करना है, हमें ए एफ निकालना, जो कि देखो हमें निकलता नजर आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा 28.5√3 माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9.5√3 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से क्या होगा ना, मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। इन दोनों में आप देखिए √3 दोनों में आ रहा है, √3 बाहर ले लेंगे। 28.5 में से मुझे 9.5 घटा के बताइए क्या बचेगा। 28.5 में से 9.5 घटाइए, क्या बचेगा मुझे बताइए, क्या बचेगा बेटा? देखिए दिमाग लगा के, ये बचेगा आपके पास 19 है, राइट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो 19 बचेगा और √3 आपके पास ऑलरेडी है, मीटर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है। पहले आपको ये सोल्व करना है, इससे आपका एफ डी निकल जाएगा, ठीक है बेटा। आप लोगों को एफ निकालना था, तो एफ निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरी लेंथ में से एफ डी हमें बता देना है, ठीक है बेटा। और एफ डी कैसे निकलेगा, ट्रायंगल लेना होगा पहले एफ डी ई, ठीक है। एफ डी आपका निकल के आ जाएगा 19.5, फिर आप बड़े ट्रायंगल के माध्यम से इसको सोल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मींस ग्राउंड पर एक पॉइंट हमें मान लेना है, ये है हमारा वो पॉइंट, ठीक है बेटा। आगे कहता है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन
मुझे बताइए एंगल्स ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स हमें नीचे से ऊपर की तरफ को देखना है। कहाँ देखना है? नीचे से ऊपर की तरफ को देखना है, जो कि एंगल बता रहा है कि एक आपका टावर है उसके बॉटम का और टॉप का एंगल बता रहा है, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है, ठीक है। पहले बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, टेंशन ना लो, सब तो खर्चा हो जाएगा। चलिए इस तरीके से, ठीक है, ये हमने बिल्डिंग बना ली है अपनी, और ये जो हमारी बिल्डिंग है ये 20 मीटर टॉल है, ठीक है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसको हमने 20 मीटर यहाँ पर मान लिया, ठीक है। ये बिल्डिंग के ऊपर हमने क्या लगाया बेटा? एक टावर लगाया, ठीक है। आपका कोई खर्चा नहीं लगना, आप बस टावर लगा दीजिएगा। ये लग गया, देखो टावर, ठीक है, टावर थोड़ा सा उल्टा हो गया था, सीधा लगाते हैं। ये है हमारा टावर। ओहो, हर बार गलत बनेगा क्या? इस बार से देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से बनाते हैं बेटा, ये बन गया हमारा टावर, ठीक है। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहा हो तो सीधा बाद में हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारा टावर है, ठीक है। इस टावर का टॉप कहाँ है? देखो बिल्डिंग का टॉप ये है, ठीक है, और बॉटम ये है। उसने बिल्डिंग की बात नहीं करी है, उसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी है ना, वो टावर के टॉप की और टावर के बॉटम की करी है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, फिर से देखिएगा। The angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower, ठीक है बेटा। एक तो एंगल बनाना उसके बॉटम से, बॉटम कहाँ है? ये, ठीक है। ये बेशक आपको लग रहा है कि ये टॉप है, लेकिन ये बिल्डिंग के लिए टॉप है, लेकिन टावर के लिए क्या है? बिल्कुल बॉटम है, ठीक है। और इसके लिए टॉप ये होगा, टावर का टॉप वहां होगा, ठीक है बेटा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए टावर को हम थोड़ा सा तो कम कर सकते हैं, इस तरीके से आपका फिगर बनेगा। ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अलग है ना बेटा। देखिएगा आगे क्या करना है। तो इसमें हमें जो है एंगल 45 डिग्री है, तो देखो ये एंगल छोटा है 45 डिग्री, ठीक है, ये एंगल बड़ा है, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री। याद रखना, वैसे किसी ने बोला है कि बॉटम के साथ जो एंगल बन रहा है 45 है, जो टॉप के साथ एंगल बन रहा है वो कितना है आपका? 60 डिग्री है। फिगर हमारा फिलहाल तैयार हो गया है। क्या निकालना है ये अभी देखते हैं। इसको बी मान लिया, इसे सी, और इसको क्या मान लिया? अभी डी मान लिया, ठीक है बेटा। देखो अब लास्ट में जाएंगे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर मीन्स हमें ये निकालना है, ठीक है, मीन्स हमें सीडी निकालना है। क्या निकालना है बेटा? सीडी निकालना है, या फिर हम इसे क्या मान सकते हैं? एच मान सकते हैं। अगर हम इसे एच यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। लेट हाइट ऑफ द टावर, क्या लिखेंगे बेटा? हाइट ऑफ द टावर, जो टावर की हाइट है बी, हमने क्या माना अपने पास से? एच मान लिया है, ठीक है। तो मुझे आप बताइए इसमें छोटा जो आपका ट्रायंगल है वो कौन सा, बड़ा कौन सा? देखो ट्रायंगल ये भी है, लेकिन इस ट्रायंगल में 90 एंगल नहीं बन रहा। हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे बेटा, ये छोटा ट्रायंगल है, देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है छोटा ट्रायंगल है। तो पहला भी से लेंगे और आप फिर से देख लीजिएगा। हम इसकी बात अब भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बात या तो इसकी कर रहे हैं या फिर इसकी करेंगे, ठीक है। मतलब इसकी बेशक ना कर रहे हो, लेकिन इसकी बात पक्का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है अगर हमें ये निकालना है तो सबसे पहले हमें पूरा ये निकालना होगा, ठीक है बेटा। तो ये पूरी लेंथ निकालनी होगी हमें, ठीक है। जब हमारे पास पूरी लेंथ आ जाएगी तो ये 20 है तो 20 से ज्यादा ही आएगी, क्योंकि और आगे ऊपर जाना है हमें, ठीक है। सपोज करो ये 60 आ जाएगा, तो आप क्या बोल देंगे इसे बेटा? तो इसमें से 20 कम कर देंगे, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। समझ में आया? वो बात की बात है। पहले छोटा ट्रायंगल लेना है, तो इन ट्रायंगल ABC क्या लेंगे बेटा? इन ट्रायंगल का नाम बताया है आपने ABC। ट्रायंगल कौन सा लिया है? ABC, ठीक है। हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम तो लेते इसको ले लेते दोनों को, ठीक है बेटा। क्योंकि जब हम इस बड़े ट्रायंगल को बनाएंगे ना तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो पहले इसे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? पहले आता है परपेंडिकुलर, अपॉन में आता है बेस। बेस की वैल्यू कितनी है? AB। मुझे बता दीजिएगा थीटा कितना दे रखा है? 45 डिग्री। वेरी गुड। कहाँ से चलता है? यहाँ पर दिया होगा। BC कितना है आप लोगों के पास? 20, अपॉन में हो जाएगा AB, ठीक है। मुझे बताइएगा कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, इक्वल टू 20 अपॉन में क्या हो जाएगा? AB। आप ध्यान से देखेंगे तो AB की वैल्यू आपकी आ जाएगी निकल के कितनी बेटा? 20 मीटर। समझ में आ रहा है? मीन्स ये हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो मैं इसकी सहायता से अब ये पूरी लेंथ निकाल लूंगा। जब ये पूरी लेंथ में निकाल लूंगा तो ये निकालना मेरे लिए आसान पड़ जाएगा। मैं इस ट्रायंगल को लेके, सुन लीजिए ध्यान से बेटा, मैं इस ट्रायंगल को लेके
ठीक है, ये लेंथ नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि इसमें 90 का एंगल कहीं भी नहीं बन रहा है। समझ में आया बेटा? जहाँ 90 का एंगल बनता है उसी से हम सोल्व करते हैं। अब आप देखिएगा, जब आपकी बिल्डिंग खड़ी होती है तो बिल्डिंग आप ऐसे खड़ी करते हैं, बिल्कुल है ना बेटा, इस तरीके से खड़ी करते हैं या ऐसे खड़े करती है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये जो बिल्डिंग होगी बिल्कुल वर्टिकल होगी और ग्राउंड के साथ 90 का एंगल बना रही होगी। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग लेंगे पूरा बड़ा ट्रायंगल जिसका नाम है ABD। क्या लेंगे बेटा? इन ट्रायंगल, नाम बताइएगा ABD। अब हम यहाँ पर लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, अब ABD में आप देखो ABD कहाँ है बेटा? ABD ये है, तो मैं पूरा लूंगा BD, इसी का मुझे आपको यूज नहीं करना है यहाँ पर, तो मैं लिख लूंगा BD, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये है मेरा AB। ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यू से पुट करूंगा, ये वैल्यू है 60 डिग्री और BD कितना आपके पास? BD देखिएगा, ये है हमारा BD, इसको हम ध्यान से देखें तो ये है 20 प्लस H। ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना, तो 20 तो आ ही रहा है प्लस हमें H भी दे रखा है इसमें। ठीक है, और AB हमारा भी थोड़ी देर पहले कितना आ गया था? 20 आ गया था। समझ में आ गया? जब मैंने आपको tan वाले सॉल्व कराए थे स्टेप नंबर 1 में बताया भी था, यदि ये एंगल 45 डिग्री है तो ये साइडें हमेशा आपस में बराबर होंगी। अगर ये 20 है तो फिर ये भी कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। ठीक है, बस्टर कहाँ है? अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे बेटा? ठीक है, अब सोल्व करने का तरीका, पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई नहीं कर देना। ठीक, कि tan की tan 60 को 20 से मतलब मल्टीप्लाई कर दो, वो गलत। पहले इसकी वैल्यू बताइए, √3। वेरी गुड, 20 प्लस H। अब हमें यहाँ से सोल्व करके ये H निकाल देना है। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं 1 मारूंगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा मेरा 20 प्लस H, ये हो जाएगा 20√3। समझ में बेटा? पहले ये मल्टीप्लाई इसमें कर लिया और ये मल्टीप्लाई इसमें कर लिया। ठीक है, हमें केवल H निकालना है, 20 को आप उधर भेज दीजिएगा तो H इक्वल टू आ जाएगा 20√3 माइनस का 20। ठीक है, ऐसे कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है तो आप इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन अगर हम लेते हैं तो 20 कॉमन मिलेगा, यहाँ पर बचेगा √3, जहां से पूरा कॉमन हो जाए वहां पे 1 बच रहा है, 0 नहीं बचता है। ठीक है बेटा, इतना मीटर आंसर। आप एनसीईआरटी के आंसर के आंसर मैच करेंगे तो यही आपको आंसर मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, पहले आपको छोटे वाला, ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल से ये वाली लेंथ निकाल लेनी है और फिर इसकी मदद से आप लोगों को ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।